न्यूज रूम में हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर आज की लीड स्टोरी, जिसमें हम बताते हैं आपको हमारी एनडीटीवी की जो अलग अलग वेबसाइट हैं, चाहे वो राष्ट्रीय वेबसाइट हो, प्रादेशिक हो या फिर वर्ल्ड वेबसाइट हो, उसमें किन किन स्टोरी को प्रमुखता से छापा गया। तो एनडीटीवी इंडिया का पेज यहाँ पर खुला हुआ है, कई खबरों को यहाँ पर अपने इस प्रमुख पेज पर उन्होंने जगह दी है। लेकिन जो लीड स्टोरी बनाया गया है वो बनाया गया है कल तिरुपति मंदिर में जो भगदड़ हुई है उसको, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। और इस खबर को केंद्र में रखते हुए इस लीड स्टोरी के जरिए इस वेबसाइट में ये बताया गया है कि कब कब देश में ऐसे हादसे हुए हैं। ये भी है कि कई बार प्रशासनिक विफलता इसकी वजह होती है और कई बार अफवाहों के कारण भी हादसे हो जाते हैं। सबसे पहले तिरुपति की ही हम बात कर लें। दरअसल हम आपको बताएं, बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टिकट के काउंटर खुले थे और इसके लिए लोग वहां पर टिकट की लाइनों में लगे हुए थे। अचानक वहां पर भगदड़ मच जाती है, 6 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल इसके अंदर हुए हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। और बैकुंठ द्वार सर्वदर्शनम का जो आयोजन है वो 10 दिनों तक चलता है। इसमें विशेष दर्शन किए जाते हैं और शुक्रवार से शुरू होने जा रहा था। ये तो बात हुई सिलसिलेवार तरीके से कि इस हादसे के बारे में, लेकिन उसके नीचे बताया गया है कब कब ऐसे हादसे हुए। अगर हाल फिलहाल की हम बात करें तो इससे पहले पिछले साल आपको याद होगा सत्संग में हाथरस में सत्संग हुआ था, उसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी और इसमें काफी गहन जांच की गई थी। 128 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 2023 में इंदौर में रामनवमी के दर्शन के दौरान भगदड़ मच गई थी, 35 लोगों की मौत यहां पर हो गई थी। 2005 में महाराष्ट्र के हादसे का इसमें जिक्र किया गया है और उस हादसे में भी 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो विस्तार से बताया गया। राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में हादसे का जिक्र है जब 250 लोग इस भगदड़ के कारण उनकी मौत हो गई। तो ऐसे तमाम लिस्ट यहाँ पर विस्तार से दी गई है, पूरा बताया गया है कब कब ऐसे हादसे हुए हैं। ये तो बात हुई एनडीटीवी इंडिया की। अब हम बात करते हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वेबसाइट की। और इस वेबसाइट में बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन उसमें जो लीड स्टोरी बनाया गया है वो वहां की जो लोकल खबर है, यानी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लोकल खबर है, उसको लीड स्टोरी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की खबर को इसमें जगह दी गई है। सौम्या चौरसिया को जमानत मिली है। आपको बताएं, सौम्या चौरसिया ये जो पूर्व सीएम थे भूपेश बघेल, उनके काल में डिप्टी सेक्रेटरी रही हैं और इन पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे थे। उसी मामले में इनको जमानत मिली है, लेकिन अभी ये जेल से बाहर नहीं आएंगी। आपको बताएं, ये नाम वो है जो छत्तीसगढ़ की सियासत को जानते हैं। इस नाम ने उस समय में चुनाव से ऐन पहले काफी भूचाल सियासत में मचा दिया था। तमाम तरह की उंगलियां उठ रही थी सरकार को लेकर भी, सीएम भूपेश बघेल पर भी विपक्ष ने निशाने साधे थे। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में सौम्या चौरसिया को जमानत मिली है, लेकिन वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ पाएंगी? उसकी वजह यह है कि एक और मामला है उनके ऊपर, कोल लेवी से जुड़ा हुआ, उसमें भी वो जेल में बंद रहेंगी उसके चलते। और यहाँ पर हम आपको बताएं कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए थी। इस आधार पर उनको जमानत मिली है कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। अब राजस्थान का हम रुख कर लेते हैं। राजस्थान की वेबसाइट में आप देखेंगे कोटा की खबर को इसमें लीड स्टोरी बनाया गया है। 24 घंटे के अंदर 2 छात्रों ने जान दे दी। कोटा लगातार अब छात्रों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में रहा और अब एक खबर आ रही है कि 24 घंटे के अंदर 2 छात्रों ने जान दे दी है। आपको बताएं कि जो छात्र जिसने अपनी जान दी है वो अभिषेक उसका नाम है और वो मध्य प्रदेश का रहने वाला था। इससे पहले नीरज नाम का एक छात्र हरियाणा का था, उसने भी जान दी थी। आपको बता दें कि 2023 के मुकाबले में 2024 में आत्महत्या के मामले जो केसेस थे कोटा में कम हुए थे, लेकिन अब साल के 2025 की शुरुआत में ही 2 मामले सामने आ गए। उसका असर भी पड़ा है कोटा में। वहां पर इस समय में जो छात्रों की तादाद होती थी वो 2.5 से 3 लाख की होती थी, लेकिन जो अब घटकर 85,000 से 1 लाख तक रह गई है। और यहाँ पर जो कारोबार था ट्यूशन का, उस पर भी असर पड़ा है। और इसके अलावा हम बात करें एनडीटीवी वर्ल्ड वेबसाइट की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर है उसको लीड स्टोरी बनाया गया है। 5 लोगों की मौत इसमें अब तक हो चुकी है और कई लोग घायल हैं, कई लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है, जिसमें बड़े बड़े कलाकार शामिल हैं, म्यूजिशियन शामिल हैं, आसपास के लोग शामिल हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को उसमें तबाह कर दिया गया है। वॉशिंगटन डीसी से हेल्प भेजी जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए भयावहता का, वो ये है कि जो रिटायर्ड फायर फाइटर्स हैं उनको भी मैदान में उतारा जा रहा है, क्योंकि फायर फाइटर्स की कमी भी महसूस की जा रही है और पानी की कमी भी महसूस की जा रही है। तो विस्तार से इस खबर को यहाँ पर इस खबर में इस एनडीटीवी वर्ल्ड वेबसाइट में लीड स्टोरी को विस्तार से यहाँ पर छापा गया, पूरा ब्यौरा देते हुए।